सभी वैष्णवों को आज के प्रभु श्री राम जयंती के उत्सव की खूबी बधाई। और आज का उत्सव का कार्यक्रम मंगलाचरण से शुरू करें अपन। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। श्री कृष्ण हास्य रूपेण प्रमदा भवकारक तदर्थं प्रकटाय त्वां भजामि रघुनायक। यथैवाग्निकुमाराणां भावमुत्पाद्य दत्तवान् वरं मे कृपया देहि तथा देव नमोस्तुते। भगवान श्री रामचंद्र जी का आज का प्रादुर्भाव महोत्सव सभी देवी जीवों के लिए परम सौभाग्य का दिन है कि भगवान आज हम जीवों के उद्धार के लिए साक्षात भूतल पे आप प्रकट हुए। हम जीवों का कितना ध्यान रखते हैं ठाकुर जी कि आप हमारे लिए हमारे दुखों को दूर करने के लिए प्रभु समय समय प्रकट होते हैं। भगवद गीता के 4 अध्याय में भगवान ने ये कहा अर्जुन को कि भाई अर्जुन ने पूछा कि भाई अपरम भवत जन्म परम जन्म विवस्वत कथम हेतु द्विजानीयाम ममादौत प्रोक्तवानीति। भाई आपका तो अभी जन्म हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, तो आपने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया, ये बात कैसे समझ में आवे? ये प्रश्न अर्जुन ने कहा। तब ठाकुर जी ने उत्तर दिया कि बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तप। अरे भाई अर्जुन, मेरे और तुम्हारे दोनों के बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम उन जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। भगवान क्यों जानते हैं? कि भगवान का जन्म जो है वो किसी असाधारण कार्य करने के लिए होता है, कोई प्रारब्ध भोग के लिए प्रभु का जन्म नहीं होता है। इसलिए प्रभु का जन्म है वो भी जन्म भी एक लीला है, प्रभु की जन्म भी एक लीला है। और सामान्य मनुष्य सामान्य जीव जन्म लेते हैं वो लीला नहीं है, वो तो प्रारब्ध कर्म को भोगने के लिए उनको ये देह प्राप्त हो रही है। ये दोनों में अंतर है। इसी कारण प्रभु आगे कह रहे हैं कि प्रभु के जो भी अवतार जो लीला अवतार होते हैं, यहाँ प्रभु लीला अवतार में भूतल पे प्रभु का प्रागट्य होता है। तो प्रभु कह रहे हैं कि अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। भगवान कह रहे हैं मैं तो अजन्मा हूँ, मेरा कभी जन्म होता ही नहीं है, और अविनाशी रूप हूँ, मेरा कभी मृत्यु भी नहीं होती है, न जन्म होता है न मृत्यु होती है, मैं तो अविनाशी स्वरूप हूँ। फिर भी और भूतानाम ईश्वरोपि सन, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूँ, सबको कंट्रोल करने वाला मैं हूँ। फिर भी अपनी जो प्रकृति है उसको अपने वश में करके मैं भगवान मेरी कह रहे मेरी योग माया, मेरी जो सामर्थ्य है उस योग माया से मैं प्रकट होता हूँ भूतल पे। हमें लगता है कह रहे प्रभु श्री राम जन्म हुए, कृष्ण का जन्म हुआ, तो ये तो जैसे हम लोग जन्मते हैं ऐसे ही ये भी जन्म है। कई लोग आज जो नास्तिक लोग हैं वो लोग राम कृष्ण को भी सामान्य मनुष्य समझ रहे हैं। वो तो मूढ़ लोग हैं सब। गीता में स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि वो सब मूढ़ लोग हैं, वो अज्ञानी लोग हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान का जो है जन्म है वो कोई प्रयोजन से होता है। जितने भी अवतार है प्रभु के लीला अवतार किसी न कुछ प्रयोजन से होते हैं। तो प्रभु श्री राम का जन्म भी कुछ प्रयोजन से हुआ है। और भगवान स्पष्ट गीता में कह रहे हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान कह रहे हैं कि मैं साकार रूप से इस भूतल में प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे जो भक्तजन हैं, जो मेरे शरणागत होके बैठे हुए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, और जो पाप कर्म करने वाले जो असुरी जीव हैं उनका विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में भगवान प्रकट होते हैं। हर युग में भगवान के अलग अलग लीला अवतार होते हैं। ऐसे प्रभु के मुख्य मुख्य जो 24 अवतार लीला अवतार हैं उसी वक्त भागवत प्रथम स्कंद में बताए हैं। तो ये भगवान के तो अनेक लीला अवतार होते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ये इसमें भी देखो संपूर्ण अवतार में जितनी भी क्रिया प्रभु कर रहे हैं वो सब ये लग रहा है कि हमारे जैसे कर रहे हैं प्राकृत होकर के, ऐसा नहीं है। वो अपने दिव्य सामर्थ्य से वो लीला प्रभु कर रहे हैं। और इसीलिए प्रकृति के द्वारा जो क्रिया की गई है, सीता जी ने स्पष्ट बाल रामायण में कहा है कि एवं आदीनि कर्माणि मयि वा चरितान्यपि आरोपयन्ति रामेस्मिन् निर्विकारे अखिलात्मनि। भगवान श्री राम के अवतार लेने से लेकर राज्याभिषेक होने तक के संपूर्ण कार्य यद्यपि मेरे किए हुए हैं तो भी लोग उन्हें इन निर्विकार सर्वात्मा भगवान में आरोपित करते हैं। भगवान वो सब लोग भगवान की तो योग माया है, योग शक्ति है, उनसे प्रभु कार्य कर रहे हैं। प्रभु अपने जैसे तो कार्य कर ही नहीं रहे। हम जैसे प्राकृत लोग कर्मों में आसक्त होकर सब काम करते हैं, ऐसे भगवान कर्म कर रहे हैं, ऐसे हम लोग भगवान में आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो तो लीला भाव से कर रहे हैं। ये बात रामायण में की है। तो इसी तरह भगवान इसी कारण से आगे भी कह रहे हैं, जन्म कर्म तुम्हें दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। अरे भाई अर्जुन, मेरे जन्म और जन्म में जितने कर्म कर रहा हूँ वो कर्म सब दिव्य हैं, सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। और इस प्रकार जो भगवान के जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से वास्तविक रूप से जान लेता है और दृढ़तापूर्वक मान लेता है ये तो प्रभु की आनंदमय लीला है, ऐसे जब मान लेता है और तब वह व्यक्ति जब शरीर का त्याग करेगा तो उसको पुनर्जन्म नहीं होगा, वो साक्षात भगवत प्राप्ति उसको हो जाएगी। तो ये देखो, ये अवतार काल में जितने भी अवतार प्रभु के हुए हैं, वो अवतार काल में जितने भी मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने जितनी भी लीलाएं की हैं, क्रियाएं की हैं, वो सब जो है वो अलौकिक है, वो प्राकृत नहीं है और वो दिव्य है। और उनका श्रवण कीर्तन स्मरण यदि हम करें तो हम भी कृतार्थ हो जाएं, हम भी इस कर्म बंधन से छूट जाएंगे। इसलिए हमें भगवान की लीलाओं का, चरित्रों का, उनके स्वरूप का, उनके नामों का श्रवण कीर्तन स्मरण करते ही रहना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तो ये बात भगवान गीता में स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं। तो आज अपन भगवान का जो रामावतार है उनका स्वरूप का कुछ चिंतन करेंगे, उनके कुछ लीला का कुछ अवगान करेंगे और उनके यशोगान भी अपन बधाई के रूप में गाएंगे, जिससे आज का जो दिन है, शुभ दिन, उसमें हम भी कृतार्थ हों। इसी कारण हम आज सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ, ये डिजिटल मीडिया पे इकट्ठे हुए हैं कि हम भी आज का दिन की सफलता करें। तो आज अपन भगवान श्री राम का चरित्र हमें कहाँ मिलता है ये अपन विचारें तो अपन देखें कि कोई पूछोगे तो रामायण में, सही बात है भाई, रामायण ही एक ऐसा शास्त्र है जहाँ भगवान श्री राम का चरित्र विस्तार से मिलता है। राम प्लस अयण रामायण, राम ही जिनके मुख्य आश्रय हैं, ऐसा जो शास्त्र उसे हम कहते हैं रामायण। तो रामायण जो है उसमें भगवान श्री राम के दिव्य चरित्रों का, जन्मों का, लीलाओं का वर्णन है। और अपने आप पुष्टि मार्ग में कौन सा रामायण मान्य है ये भी एक प्रश्न, क्योंकि रामायण बहुत रामायण है। दक्षिण में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में कई प्रकार के रामायण हैं। कई कवियों ने भी
रामायण के रूप में बड़े बड़े महाकाव्य लिखे हुए हैं, उसमें कई कथाओं का वर्णन है, तो हमें फिर प्रमाणित कौन सी माननी, ये एक प्रश्न हो जाता है। तो पुष्टि मार्ग में अपने यहाँ श्री महाप्रभु जी ने वाल्मीकि रामायण को सबसे प्रमाणित माना है। क्यों? क्योंकि वो समाधि भाषा है। समाधि भाषा का मतलब ये है किसी से सुना हो वो बात नहीं है, वो तो सुनी भई बात हो गई, या हमने अपनी कल्पना से कुछ सोचा और फिर अपन ने कुछ लिखा तो हमारी सोच हो गई, वो उसे हम समाधि भाषा नहीं कहेंगे। समाधि भाषा का मतलब है कि जब भगवान की भक्ति में हम लीन हो जाएं, प्रभु में पूर्ण चित्त प्रवण हो जाए, तब प्रभु का अनुभव हम अपने चित्त में करें। ठाकुर जी कृपा से हमें उन प्रभु की लीलाओं का अनुभव होने लगे। अनुभव हो वो हम नहीं सुन रहे हैं, या हमने सोच के नहीं वो बताइए किसी को, लेकिन हमें अनुभव हुआ है वो प्रभु की दिव्य लीलाओं का, वो समाधि भाषा है। समाधि जो मतलब भक्ति की समाधि, जैसे वेद व्यास जी ने समाधि भाषा में भागवत का प्रणयन किया, तो वहाँ भी देखो उन्होंने भक्ति योग की समाधि ली थी। सम्यक प्रकार से वो मन उनमें लगा दिया, प्रवण कर दिया, चेतस प्रवणम सेवा, चित्त की प्रवणता हो गई, जब मानसी अवस्था हो जाती है जीव की, तो उसको साक्षात भगवान का अनुभव होने लगते हैं, तो वो समाधि है। अपने यहाँ जो भगवदियों ने भगवान के अनुभव किए प्रत्यक्ष, और कीर्तन प्रकट किए सब अलग अलग, तो वो भी समाधि भाषा ही है एक प्रकार से, वो वेदवाणी है एक प्रकार से। इसलिए अपने यहाँ वाल्मीकि रामायण को मुख्य प्रमाण माना है, और भी कई रामायण हैं, सब कोई अप्रमाण है यूँ अपन कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मुख्यतः क्योंकि देखो दूसरे में क्या है, कुछ सुना हमने कुछ, और जब लिखने में बात आ गई तो कुछ उस पर फर्क आ गया, परिवर्तन आ गया, तो कुछ प्रमाण अप्रमाण हो सकता है। तो और दूसरी बात ये भी है कि भगवान राम के जो अवतार हैं वो हर कल्प में अलग अलग होते हैं, तो सब पूर्ण अवतार नहीं होते हैं, अंशा अवतार भी होते हैं। कृष्ण अवतार भी कई युग में होते हैं, सब पूर्ण अवतार नहीं है। जैसे अपने सारस्वत कल्प में जो अवतार हुआ वो पूर्ण अवतार है, श्वेतवारा कल्प में जो हुआ पूर्ण अवतार है 28वीं चतुर्युगी में। इसी तरह अभी यहाँ भी ये बात बताइए कि जो वैवस्वत मनवंतर में जो 28वीं चतुर्युगी होती है, उसमें त्रेता में जो अवतार होता है वो रामचंद्र जी का पूर्ण अवतार है। तो ऐसे जो अन्य अवतार भी राम के हो रहे हैं, अंशा अवतार, उनकी कथाएं भी कई प्रचलित हो गई है। तो अपन जो बात कर रहे हैं वो पूर्णावतार रामायण की बात कर रहे हैं, जो वाल्मीकि रामायण में वो अपन प्रमाणित मान रहे हैं श्री महाप्रभु जी के अनुसार। फिर अपन को ये प्रश्न हो जाए कि महाप्रभु जी ने वाल्मीकि रामायण के ऊपर कुछ लिखा है क्या? तो देखो लिखा भी है, लेकिन कई ग्रंथ आज प्राप्त नहीं है, तो आज हमें कोई ऐसी बात प्राप्त नहीं हो रही है वाल्मीकि रामायण पे। लेकिन श्री महाप्रभु जी श्री रामचंद्र जी को पूर्णावतार कह रहे हैं, ये बात में कोई दो मत नहीं है, पुरुषोत्तम तरीके स्वीकार रहे हैं, ये बात भी है। और अपने यहाँ अयोध्या बैठक चरित्र में ये बात आती है कि रामचंद्र जी को पुरुषोत्तम आपने कहा है, और उस चरित्र में उसका हम बाद में देखेंगे। तो अगर भागवत का संदर्भ अपन देखें तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में मुख्यतः 2 अध्याय, 10वां अध्याय और 11वां अध्याय, इन अध्यायों में संक्षिप्त पूरी रामायण आई है, और वो समाधि भाषा है श्रीमद् भागवत। और इस अध्यायों पे श्री महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम स्तोत्र में 63 नाम इन रामलीला के लिखे हैं। उसमें से जो 20 नाम हैं वो भागवत की लीला में वर्णित नहीं है, लेकिन अन्य जैसे रामायण में या अन्य पुराण में जहाँ रामचंद्र जी की लीला का वर्णन है, वहाँ से 20 नाम लिए हैं। तो वहाँ से अपन को महाप्रभु जी की क्या दृष्टि है भगवान श्री राम के स्वरूप को समझने की, वो अवश्य मिल सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इस तरह से हमें वहाँ से भी ये वस्तु विचारनी चाहिए। लेकिन भगवान श्री राम जो हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, इसमें तो कोई भी दो मत नहीं है। और अपन देखें कि इसे पुरुषोत्तमता कैसे है, तो फिर गीता का संदर्भ अपन देखें तो गीता में भगवान पुरुषोत्तम
पुरुषोत्तम योग में पुरुषोत्तम के स्वरूप को क्या कह रहे हैं वो अपन देखें। क्योंकि देखो वहाँ अयोध्या बैठक चरित्र में ये बात आई कि जब रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए श्री महाप्रभु जी पधारे, साथ में से हनुमान जी भी वहाँ विराज रहे थे समीप में। श्री महाप्रभु जी ने रामचंद्र जी के दर्शन किए और कहा श्री मर्यादा पुरुषोत्तमाय नमः। तो हनुमान जी को रुचि नहीं ये बात कि ऐसा क्यों कहा मर्यादा पुरुषोत्तमाय नमः। फिर ये बात भगवान श्री राम को समझ में आ गई कि हनुमान जी को नहीं रुचि, तो प्रभु श्री राम ने आज्ञा की हनुमान जी को कि आप श्री आचार्य के दर्शन को जाइए। हनुमान जी, रामचंद्र जी की आज्ञा है तो जाना ही पड़ेगा। तो आचार्य के दर्शन को गए। वहाँ श्री महाप्रभु जी ने साक्षात रामचंद्र जी के रूप में दर्शन दिए हनुमान जी को। तब फिर रामचंद्र जी ने कहा कि देखो भगवान श्री वल्लभ कृष्ण स्वरूप है, वो मेरा रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन मैं उनका रूप धारण नहीं कर सकता हूँ। ये तो बहुत ये गूढ़ रहस्य है, ये क्या बात हो गई। तो इसमें यही समझना है कि पुरुषोत्तम तो है भगवान श्री राम, इसलिए श्री महाप्रभु जी ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तमाय नमः, लेकिन आगे एक विशेषण लगा दिया मर्यादा पुरुषोत्तम। मतलब पुष्टि पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम दो कुछ बात है। तो पुरुषोत्तम तो एक ही है, पुरुषोत्तम दो नहीं होते हैं, पुरुषोत्तम तो एक ही है। और पुरुषोत्तम का क्या अर्थ है वो देखो गीता में भगवान ने समझाया है पुरुषोत्तम के लिए कि द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। इस संसार में, इस जगत में दो प्रकार के पुरुष हैं। एक क्षर जो नाशवान है, दूसरा अक्षर जो अविनाशी है। दो प्रकार के पुरुष हैं। और संपूर्ण जो प्राणियों के शरीर क्षर और अक्षर कहा जाता है। मतलब यहाँ तात्पर्य कहने का ये है कि क्षर जगत और अक्षर जीव। जीव तो अविनाशी है, और जिस देह में जीव आता है वो देह क्षर है, वो जन्म मरण वाला है, उत्पत्ति नाश वाला है। इसलिए क्षर और अक्षर दोनों पुरुष बताए गए हैं शास्त्र में। तो फिर कह रहे हैं कि क्षर पुरुष कौन है, तो क्षर सर्वाणि भूतानि, सब प्राणी मात्र जो दिखाई दे रहे हैं उत्पत्ति नाशवान, वो सब क्षर हैं। कूटस्थ अक्षर उच्यते, और कूटस्थ जो है जिसका नाश नहीं होता है वो अक्षर है। और तीसरा और पुरुष है उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारत यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। दूसरा, ये दोनों से उत्तम पुरुष एक अन्य ही है, विलक्षण है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। ये दोनों पुरुष, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष से एक उत्तम पुरुष जो अन्य है, जिसे हम परमात्मा के नाम से कहते हैं। और वो परमात्मा क्या कार्य करता है, यह लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर, जो तीनों लोक में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। इसी से हम उनको क्या कहते हैं, अतोस्मि यस्माक्षरमति, तो हम अक्षरादपि च उत्तम अतोस्मि लोके वेदे प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। क्षर से भी अतीत अक्षर, अक्षर से उत्तम, इस लोक वेद में पुरुषोत्तम नाम से भगवान कह रहे हैं मैं प्रसिद्ध हूँ। तो पुरुषोत्तम दोनों से अलौकिक हैं, विलक्षण हैं, ये बात समझो। तो भगवान स्वयं को पुरुषोत्तम, भगवान ने अपनी पहचान क्या दी कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं न क्षर हूँ न अक्षर हूँ, मैं कौन हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ। तो वही भगवान कह रहे हैं कि मेरे अनेक अवतार होते हैं, अनेक जन्म में अवतार लेता हूँ। पहले मेरे अनेक अवतार हो गए हैं। तो पहले राम अवतार हुए, बाद में कृष्ण अवतार हुए। त्रेता युग में राम अवतार और द्वापर के अंत में कृष्ण अवतार हुए। तो वही पुरुषोत्तम ये दोनों अवतार हुए ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि
वो कृष्ण जो है वो पुरुषोत्तम है, वो राम है वो पुरुषोत्तम है। और जो लोग मोह जिसको नहीं है वो पुरुषोत्तम का भजन करता है। यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्व भजति माम सर्वभावेन भारत। जो मोह रहित पुरुष है, जो ज्ञान रहित अज्ञान रहित जो है, वो पुरुषोत्तम को जानता है, मानता है, वो भगवान का सर्वभाव से भजन करता है। ये बात गीता में समझाई है। इसलिए यहाँ तो एक बात तो सही है कि भाई भगवान तो पुरुषोत्तम है, वही भगवान के अवतार हैं, वही भगवान के अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार। लेकिन फिर फिर भागवत भी देखें इस संदर्भ में। भागवत का प्रथम स्कंद यदि अपन देखें, प्रथम स्कंद का तीसरा अध्याय में ये बात बताई है कि नरदेवत्वम आपन्न सुर कार्य चिकित्सया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम। यहाँ क्या बात बताई? ये प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में 22वां श्लोक है कि भगवान जो है राम, उनका अवतार कब हुआ? जब धर्म की रक्षा के लिए सभी देवताएं असमर्थ हो गए। सब देवताओं कह रहे हैं कि ये तो हमारे बस की बात नहीं है, इन असुरों, आसुरी तत्व इतने बढ़ गई है तत्व कि अब अधर्म बढ़ रहा है, अब इन आसुरी तत्व को रोकने में हमारा सामर्थ्य नहीं है। तब सभी देवताओं ने भगवान को विनती की कि हे प्रभु आप पधारो, धर्म की स्थापना करो, अन्यथा तो इस जगत में केओस हो जाएगा, जगत जो है छिन्न-भिन्न हो जाएगा। तो देवताओं का कार्य पूर्ण करने के लिए स्वयं भगवान ने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया, ऐसे भागवत में आया है। और वो पुरुषोत्तम है, वही राम है, तो राम वही पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम ही राम है, इसमें दो भेद नहीं है। और वो राम नाम ही ये बात बताता है कि रमण जो कराता है वो राम, अपने स्वरूप में जो रमण कर रहे हैं, आत्मरमण करने वाले हैं वो राम। क्योंकि भगवान के लिए तो कोई दो भेद है ही नहीं ना, अपने लिए भेद है कि मैं हूँ, ये वो व्यक्ति है, वो तीसरा व्यक्ति है, ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये अपने लिए भेद है। प्रभु तो एकोहम बहुश्याम, एक में से अनेकों की सृष्टि बनाई है, उनके लिए तो सब कुछ खुद ही है। तो भगवान खुद में ही रमण कर रहे हैं, तो खुद में ही स्वस्मिन रमते इति राम, अपने में जो रमण करे, आनंद लीला करे, वही राम है। तो ऐसे राम जो है सभी को, वो राम के शरण जो आता है उनको भगवान आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान का नाम है रामचंद्र, रामभद्र, ऐसा नाम भी पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में श्री महाप्रभु ने दिया है। प्रभु श्री राम कैसे हैं? रामचंद्र, रामभद्र, स्वयं आत्मक्रीड़ा करने वाले भगवान श्री राम, और सभी को आनंद प्रदान करते हैं। जैसे चंद्रमा जो है वो सबको आनंद प्रदान कर आह्लाद देता है, ऐसे ही भगवान श्री राम सबको आनंद प्रदान करते हैं। चंद्रमा तो जो है वो निष्कलंक नहीं है, कलंकित है, और भगवान श्री राम तो निष्कलंक हैं, वो तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वो तो स्वयं आनंद स्वरूप होने से जो भगवान के राम का भजन करता है, जो भगवान के नाम का स्मरण करता है, सबको वो आनंद देने वाले से चंद्र स्वरूप हैं। रामचंद्र, रामभद्र, और रामचंद्र कल्याण स्वरूप है, भद्र मतलब कल्याण करने वाले। ऐसे कृष्ण के नाम है। ये नाम किनके हैं? कृष्ण के नाम है। कृष्ण ने ही राम अवतार में राम रूप धारण किया। तो कह रहे हैं कि रामचंद्र, रामभद्र, ऐसे भगवान श्री राम है, और देवताओं के कार्य पूरे करने के लिए मनुष्य रूप से राजा के रूप में प्रकट हुए हैं। और बाद में फिर भगवान कृष्ण का अवतार हुआ द्वापर में, और ये सब अवतार की गिनती करके अंत में वेद व्यास जी आज्ञा कर रहे हैं कि कला एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृणयंती युगे युगे। क्या कह रहे हैं? ये जितने भी अवतार हैं गिनाए भागवत में 24 अवतार, वो सब भगवान के अंशा अवतार हैं, कोई पूर्णावतार हैं, कोई कला अवतार हैं। लेकिन परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं अवतारी हैं। भगवान कृष्ण कौन है? स्वयं अवतारी हैं। कृष्ण तो भगवान स्वयं, जिनके जब दैत्य लोग, आसुरी लोग अत्याचार करते हैं
उससे सब लोग व्याकुल हो जाते हैं। तब युग युग में भगवान ही अनेक रूप धारण करके उनकी रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं, और ऐसे ही भगवान श्री राम भी पूर्ण अवतार है। राम भी कृष्ण अवतार जैसे पूर्ण अवतार है, ऐसे राम का अवतार भी पूर्ण अवतार है। लेकिन फर्क क्या है फिर, वो अपन को और समझना है। फर्क ये है कि प्रभु ने दो प्रकार के जीव बनाए हैं। देखो अब अपन फर्क समझे ना। एक तो देवी समझ विमुक्षा निम्बंधाया सूरी मता, दो प्रकार के जीव हैं। एक तो देवी जीव है जो मोक्ष के लिए है, आसुरी जीव हैं वो बंधन के लिए, संसार में बंधन के लिए हैं। जीव तो सब भगवान के ही अंश हैं। फिर कह रहे हैं कि जो देवी जीव हैं वो भी दो प्रकार के हैं। कई देवी जीव भगवान की कृपाभाजी जीव हैं, और कई देवी जीव जो हैं उन पर भी कृपा है, लेकिन सामान्य कृपा है, विशेष कृपा है नहीं है। सामान्य कृपा जीव है उनको मुक्ति प्राप्त होती है, विशेष कृपा जिस पे है उनको जो है भगवान का स्वरूपानंद का दान प्रभु करते हैं। ऐसे जीवों की वैरायटी है। प्रभु ने रमण के लिए अनेक जीव अलग अलग प्रकार के बनाए हैं। अब इसलिए उन जीवों के लिए मार्ग भी अलग अलग बनाए। पुष्टि मार्ग, प्रवाह मार्ग, मर्यादा मार्ग। पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ में से महाप्रभु जी ने खुलासा किया है। तो वहाँ यही बात बताई है कि पुष्टि मार्ग किसे कहते हैं कि भक्ति मार्ग से अर्थात पुष्टि अस्ति निश्चय, और मर्यादा मार्ग किसे कहते हैं कि भाई वेद प्रकट किया मर्यादा मार्ग है, और प्रवाह मार्ग वो है कि जो वेद की नियम को न माने वो प्रवाह मार्ग ही है। ऐसे वहाँ तीन प्रकार के मार्ग बनाए हैं। तो ठाकुर जी ने वेदादि शास्त्र इसलिए प्रकट किए कि जिससे जीव स्वतंत्र होकर और ऐसी प्रवृत्ति न करे जो उसकी आत्मा हानि उसमें होती हो। तो वेदादि शास्त्र में एक मार्ग बनाया। जैसे क्या है, जैसे अपन नदी में जल ओवरफ्लो हो जाए तो अगल बगल के सब गांव में, विलेज में सब जल फैल जाएगा, तो वहाँ प्रलय हो जाएगा। लेकिन उस नदी के हम जो किनारा बांध दें तो किनारा में वो नदी बहेगी, और वहाँ बांध दें तो जहाँ जल का उपयोग चाहिए वहाँ हो पाएगा, प्रलय नहीं होगा। इस तरह हमारे शास्त्र क्या करते हैं, हमारी ये प्रवृत्ति है, स्वच्छंद प्रवृत्ति, उसको नियमित कर देते हैं। इस तरह आप प्रवृत्ति करो, वो मर्यादा बांध देते हैं। मर्यादा बांध से हमारा जो जीवों का कल्याण होगा। तो ये मर्यादा मार्ग है, वो मर्यादा मार्ग ही जीवों के लिए है, देवी जीवों के लिए। और जो ये नियम में बंधना नहीं चाहते हैं, जो स्वच्छंद जीव हैं वो प्रवाही जीव दुखी होते रहते हैं, संसार में पड़े दुखी होंगे वो लोग बेचारे। लेकिन उनकी बुद्धि ऐसी चलती है कि उनको बुद्धि आती नहीं है, वो ऐसे ही स्वतंत्र जीने वाले लोग हैं, वो प्रवाही जीव हैं। और कई देवी जीव है लेकिन प्रवाही का संग होने से वो प्रवाही जैसे हो जाते हैं। तो ऐसे जीव को समझना चाहिए कि हमें प्रवाही आसुरी जीव का संग न करके हम हमारे भगवत मार्ग पर चलें, तो अब ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे। तो ये बात बताई। और एक अति कृपाशील जीव है जिस पर अत्यंत कृपा है, वो प्रभु की सेवा में जुड़े रहते हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। वो सब भक्ति मार्ग कथा पुष्टि अस्ति निश्चय, भक्ति मार्ग की बात बताई ना। तो पुष्टि मार्ग एक अलग मार्ग है जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं वो कृपाशील भक्त हैं। ठाकुर जी वैसे अनुभव कराते हैं, वो पुष्टि जीव हैं। तो उनके लिए पुष्टि जीवों के लिए पुष्टि मार्ग है, मर्यादा जीव के लिए मर्यादा मार्ग है, प्रवाही जीव के लिए प्रवाह मार्ग है। तो भगवान भी अलग अलग अवतार में उन जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट, कभी मर्यादा मार्ग को उद्धार करने के लिए भगवान ऐसी मर्यादा लीला करते हैं, पुष्टि मार्गी जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान पुष्टि लीला करते हैं। ऐसे अनेक लीलाओं प्रभु करते हैं। तो तात्पर्य कहने का ये है कि जहाँ साधन की अपेक्षा रख के फलदान करें, भाई तुम इतना कार्य वेद के इतने नियम पालन करो, व्रत पालन करो, तुमको फल मिल जाएगा, वो मर्यादा मार्ग है। और जहाँ मर्यादा मार्ग में भी अंत में तो भगवत कृपा से ही फल मिलेगा ना। भाई देखो फल देने वाले तो ईश्वर है ना, और वो साधन करने में भी कृपा तो प्रभु की चाहिए ना। हमारे अहंकार से हम थोड़ी साधन कर पाएंगे, शक्ति संचार भी तो प्रभु देंगे हमें। तो मूल में कृपा से ही कार्य सब सिद्ध हो रहा है, लेकिन कृपा वहाँ छुपी हुई है, प्रकट दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो विशेष पुष्टि जीव है वो समझते हैं ये बात कि मैं मुख्य तो पुष्टि से ही कार्य हो रहा है सब, उन पर प्रभु की कृपा पे उनको निष्ठा है। तो ऐसे जीव जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे अहंकार से हम कुछ नहीं प्राप्त नहीं होगा, आपकी कृपा से ही प्राप्त होगा। ऐसे जीवों को जो है ठाकुर जी जो है वो साधन
निरपेक्ष होकर नहीं, निरपेक्ष होकर फलदान करते हैं। साधन नहीं भी किया होगा तो भी फलदान कर देंगे, ये पुष्टि मार्ग की बात है। तो ऐसे दो प्रकार के जीव हैं, तो प्रभु भी दो प्रकार की लीला करते हैं, पुष्टि लीला, मर्यादा लीला। जैसे एक बात समझो कि अपन एग्जाम में बैठे तो हम पेपर लिख के आवें, तो जो परीक्षक है, जांचने वाला, वो अपने जैसे जिस तरह से हमने लिखा होगा ऐसे मार्क्स देके हमें वो रैंक दे देगा। कई बार क्या होता है, कई जीव ऐसे होते हैं कि बेचारे ज़्यादा अच्छा नहीं लिख पाए, लेकिन उनको परीक्षक को दया आ जाती है तो थोड़ी दो ग्रेस मार्क लगा के उसको प्रमोट भी कर देते हैं। ऐसे जीव भी होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो जीव बेचारे ऐसे निष्किंचन है, निस्साधन है, नहीं कर पाते हैं शास्त्र के साधन, लेकिन उनको भरोसा है अपने स्वामी पे, तो ठाकुर जी उनकी नया पार लगा देते हैं। तो ऐसी पुष्टि भी प्रभु करते हैं। ऐसे दोनों प्रकार की लीला भगवान करते रहते हैं। तो देखो भागवत में आया, अन्यापृतम निधिशयनम अतिश्रमेण लोकम विकुंठम उपनेश्यति गोकुलम स्वम। जो ब्रज के जीव थे वो कैसे थे कि रात दिन अपने ग्रह कार्य में लगे हुए थे, उनको और कुछ आत्म कल्याण के उपाय की जानकारी नहीं थी। तो ऐसे जीवों को भी, गोकुल को भी स्वयं वैकुंठ में प्रभु ले जाएंगे। तो ये देखो, ये निस्साधन जीवों पे विशेष कृपा करनी, ये पुष्टि लीला है। ऐसी दोनों प्रकार की लीला ठाकुर जी करते हैं। तो पुरुषोत्तम तो है ही, रामचंद्र जी पुरुषोत्तम है, कृष्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन लीला मुख्यतः भगवान श्री राम की मर्यादा लीला है। एक मर्यादा स्थापित की, धर्म की मर्यादा को स्थापन करने के लिए भगवान श्री राम प्रकट हुए, और धर्म की मर्यादा को तोड़ने के लिए कृष्ण प्रकट नहीं हुए हैं। लेकिन धर्म की मर्यादा से ऊपर एक दूसरी एक मर्यादा है, प्रेम की मर्यादा। प्रभु के ऊपर पूर्ण विश्वास जो रखने वाले आश्रित जीव, उनकी एक मर्यादा अलग है। उन मर्यादा को पालन करने के लिए भगवान कृष्ण का प्रकट हुआ है। तो ऐसे भगवान श्री राम ने भी जो है वो पुष्टि कार्य किए हैं, लेकिन बहुत कम किए हैं, कम मात्रा में। इसलिए आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, और पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। पुष्टि पुरुषोत्तम कृष्ण होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण में कई मर्यादा लीला करी है, ऐसी बात नहीं है। द्वारका के जो कृष्ण हैं वो साधन सापेक्ष होकर फलदान करते हैं, साधन करो फल ले जाओ। और ब्रज के कृष्ण हैं, ब्रज में भगवान ऐसी लीलाएं की कि साधन की अपेक्षा रखे बिना उद्धार कर दिया। तो ऐसे है। तो मुख्यतः लेकिन पुष्टि लीला की है, और वहाँ मुख्यतः मर्यादा लीला की है। तो मर्यादास्थ होकर आप पुरुषोत्तम फल का दान कर रहे हैं भगवान श्री राम, और प्रभु श्री कृष्ण जो हैं वो पुष्टिस्थ होके फल का दान कर रहे हैं। और मर्यादा हुई, जैसे मुचकुंद राजा को मर्यादा दिखा दी ठाकुर जी ने कि तेरा ब्राह्मण में देह में जन्म नहीं हुआ, इसलिए ये देह से मुक्ति नहीं मिलेगी, तुमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो प्रभु ने मर्यादा दिखाई कि नहीं? तो द्वारका लीला में मर्यादा दिखाई है। तो द्वारका का जो कृष्ण का स्वरूप, ऐसा ही स्वरूप जो है भगवान श्री राम का है कि वो मर्यादा से कार्य करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो पुष्टि कार्य नहीं कर सकते, अगर चाहें तो कर सकते हैं। तो प्रभु ने पुष्टि कार्य भी किए हैं भगवान श्री राम ने। जैसे अपने यहाँ वचनामृत में प्रसिद्ध है, ये सभी वैष्णव को भी पता है कि कौन कौन से 4 पुष्टि कार्य सब वैष्णव को लगभग पता होता है। भगवान श्री राम ने कौन से 4 कार्य किए? तो सबसे पहला कार्य तो ये किया कि उन्होंने जो सेतु बंध का कार्य किया, सागर में सेतु बांधा लंका जाने के लिए। वो कैसे बंधा कि भगवान नाम की महिमा दिखाई कि राम नाम जिस पत्थर पे लिखा है वो पत्थर जो है जल में डूबा नहीं, तैरा। तो ये जो है वो भी वो जो 2 वानर थे, नील और वो 2 वानर थे, उनके हाथ से वो पत्थर अगर रखे जाएंगे तो उनमें शक्ति थी प्रभु की कृपा से, तो पत्थर तैरेंगे। उस तैरे पत्थरों से वो सेतु बना। तो ये नाम का महात्म्य प्रकट किया, ये प्रमेय बल का यहाँ पुष्टि आपने दिखाई है। और जो भीलनी की स्त्री थी, भीलनी कुल में जन्म हुई जो सबरी के भी जो है वो आपने चखे हुए बेर अरोगे, तो कहाँ मर्यादा रही, कहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम, और कहाँ भीलनी जो आदिवासी के उसमें उत्पन्न हुई स्त्री, वो भी उसके चखे हुए जो बेर अरोगना, ये तो बिल्कुल मर्यादा नहीं है। फिर भी वहाँ प्रभु ने मर्यादा तोड़ी। क्यों तोड़ी? प्रेम के वश होके। पत्रम पुष्प फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भी मेरी भक्ति प्रेम पूर्वक किसी मुझे कोई अर्पण करेगा तो मैं मर्यादा मेरी भूल जाऊंगा। देखो ये पुष्टि कार्य वहाँ प्रकट किया। जैसे ठाकुर जी सखाओं के जूठन रोकते थे, सखाओं के साथ में सखा मंडली में, ग्वाल मंडली में विराज के और आप छाक लीला करते थे, तो ये कहाँ मर्यादा रही वहाँ?
तो ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसा होता है। तो ये दूसरा पुष्टि कार्य। और तीसरा पुष्टि कार्य ये था कि जो वो गौतम ऋषि की पत्नी थी अहल्या, उसको श्राप के कारण पत्थर योनि प्राप्त हुई थी। वो ठाकुर जी की चरणारविंद के स्पर्श से वो फिर से सुंदर स्त्री हो गई। तो ये एक कार्य जो है पुष्टि का कार्य है कि जो मर्यादा से तो पत्थर श्रापित और पत्थर हुआ बना हुआ व्यक्ति को उद्धार कैसे हो सकता है? प्रभु चाहे तो वो भी कर सकते हैं। भगवान की पुष्टि जो सब मर्यादा को लांघ सकती है, पुष्टि को कोई रोक नहीं सकता। तो ये कार्य। और पूरे अयोध्यावासी को आपने साकेत धाम में प्रवेश करवाया, कैसे भी कर्म किसने किए हो उसका विवेक रखे बिना। तो ये सब जो है प्रभु ने पुष्टि कार्य की, हम गिन सकते हैं एक पुष्टि कार्य। तो ये पुरुषोत्तम है, ये बात का साक्षात प्रमाण है। महाप्रभु जी कह रहे हैं पुरुषोत्तम है कि नहीं, कैसे मालूम पड़े? असाधारणम साधनम करोति, जो शास्त्र में बताए गए उपाय के बिना भी शास्त्र विहित फल मिल जाए अगर देखा है तो वो स्वरूप पुरुषोत्तम है। तो ये श्री रामचंद्र जी पुरुषोत्तम है, लेकिन कौन से पुरुषोत्तम? मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा में रह के आपने अपनी लीला की है, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम उनका स्वरूप बताया गया है। और हरिराय महाप्रभु जी तो स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि रामोपि रसरूपत्वात् अस्मत् प्रभु समः। रामचंद्र जी भी रसरूप हैं और हमारे भगवान श्री कृष्ण के समान हैं। ऐसा क्यों? तो ठाकुर जी भी आनंदात्मक ही हैं, पुरुषोत्तम स्वरूप हैं इसलिए, और रसरूप हैं। देखो अपने यहाँ दंडकारण्य के ऋषि, उन ऋषियों को भगवान श्री राम के दर्शन हुए तो रामचंद्र जी का इतना मोहित स्वरूप था, जो अपन ने श्री गोपीनाथ जी की भावना में अपन देखा, रामनवमी की भावना में, कि श्री कृष्ण हास्य रूपेण प्रमदा भाव कारक तदर्थम प्रकटाय त्वाम भजामी रघुनायक। भाई हे रामचंद्र जी, आपका स्वरूप कैसा है? भगवान श्री कृष्ण के हास्य स्वरूप है आप तो। और आपके दर्शन करने मात्र से क्या होता है? समर्पण का भाव प्रकट होता है, स्त्री भाव प्रकट होता है, समर्पण का भाव। सब ऋषियों को ये भाव प्रकट हुआ कि हम आपकी दासी हो जाएं, सेविका हों और आपकी सेवा करें, आपके समर्पित हो जाएं। तब भगवान श्री राम का ऐसा स्वरूप है, ऐसा रसरूप स्वरूप है ठाकुर जी का। रामोपि रसरूपत्वात् अस्मत् प्रभु समा कह रहे हैं। तो ये स्वरूप प्रकट हुआ। और तब अब वहाँ तो मर्यादा लीला है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो भगवान श्री राम ने क्या कहा कि देखो ये अवतार में तो हम आपको ये फल दे नहीं पाएंगे। आप जो है आपका जो इच्छा है वो मैं कृष्ण अवतार जब होगा तब मैं वो इच्छा आपकी अवश्य पूर्ण करूँगा। तो ऐसा वरदान रामचंद्र जी ने उन ऋषियों को दिया। तो वो कृष्ण अवतार के काल में वो सब ऋषि जो हैं वो अग्नि कुमारी का रूप से प्रकट हुई। तो ये वरदान देने का सामर्थ्य पुरुषोत्तम न हो तो कैसे होगा? पुरुषोत्तम अगर नहीं है तो ऐसा वरदान भी नहीं दे सकते। तो वरदान दिया, इसका मतलब कि आप पूर्ण हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन वो पुरुषोत्तम होने पर भी आपने मर्यादा में रह के लीला की है, इसलिए आपने वो कृष्णावतार में जो अग्नि कुमारी का जो फलदान दिया है महाराष्ट्र वगैरह में, वो फल आप रामावतार में नहीं दे रहे हैं, कृष्णावतार में दे रहे हैं। तो इसलिए रसरूपत्वात् तो है राम भी, लेकिन अस्मत् प्रभु समा, हमारे प्रभु के सम है, मतलब समान है। समान का मतलब कि समान किसको कहेंगे हम? दो चीज़ है, ये चीज़ इसके समान है, मतलब दो तो चीज़ है ना, एक तो नहीं है ना। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये पुष्टि पुरुषोत्तम है, इतना फर्क इसमें अवश्य पड़ेगा। तो ये जो है वो श्री रामचंद्र जी के स्वरूप के बारे में हम अपन विचारें तो ये अपन को इतनी बात मिलेगी। तो आप तो रसरूपी हैं और अपने यहाँ भगवान श्री कृष्ण की सेवा में भी राम लीलाओं के पद, करखा के पद, रामनवमी की बधाई में भगवान प्रभु श्री राम के जन्म के और बाल लीलाओं के पद भी गाए जाते हैं। क्यों? उसी अंग रूप में, कृष्ण भक्ति के अंग रूप में गाए जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का ही ये रामावतार है। राम अवतार किसने लिया? कृष्ण ने ही लिया है। तो कृष्ण के अवतार के रूप में हम जो है प्रभु की रामलीला का अवगान कर, स्वतंत्र रामलीला का अवतार अवगान नहीं करते हम, लेकिन प्रभु की कृष्णावतार की लीला के रूप में हम करते हैं। ये बात दोनों भेद समझना चाहिए। स्वतंत्र रामचंद्र की लीलाओं का अवगान करना और कृष्ण भक्ति के अनुरूप से उन रामलीलाओं का अवगान करना, इतना दोनों में फर्क अपन को स्पष्ट आएगा। तो इस तरह से ये बाकी तो अपने
भागवत में और रामायण में बहुत अच्छी तरह से रामलीलाओं का वर्णन है। तो कुछ अपन बधाई के पद हैं वो भी आज देखेंगे, वो गाएंगे थोड़े बधाई के पद, उसको समझेंगे भी और फिर गाएंगे भी। तो यहाँ वही कह रहे हैं श्री गोपीनाथ जी कि कृष्ण भगवान का हास्य रूप जो है वो रामचंद्र जी का है। रामचंद्र जी के दर्शन करने से हमें वो समर्पण का स्त्री भाव जागृत होता है। तो जैसे अग्नि कुमारी का वो भाव उत्पन्न हुआ, ऐसे हमको भी वो भाव उत्पन्न हो, ऐसे वरदान आपने दिया उनको, ऐसे हमें भी हमारे मनोरथ पूर्ण करो, ऐसे हम रामचंद्र जी को हमारी विज्ञप्ति हम कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ दिखाई है। कुछ पद मैंने यहाँ सिलेक्ट किए आज, बहुत से अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर पद हैं रामचंद्र जी के। एक बहुत सुंदर एक प्रसंग है मुझे याद आया, वो आज के दिन अपन जरा उद्गावन करें। ये नंददास जी की वार्ता है 252 वैष्णव की वार्ता में। उसमें ये बात आई कि नंददास जी के भाई तुलसीदास जी राम भक्त हैं, नंददास जी कृष्ण भक्त हैं, ऐसे है दोनों। तो अपने भाई तो ब्रज में चले गए, गोसाई जी के सेवक हो गए, बड़ी कृपा हो गई नंददास जी के ऊपर। तो तुलसीदास जी ढूंढते ढूंढते ब्रज में आए, मेरे भाई को ढूंढ लाऊं और उनको वापस ले आऊं। तब पूछते पूछते आए तो कहा वो तो गोसाई जी के सेवक हो गए। तब तुलसीदास जी ने जाके नंददास जी को मिले। तुलसीदास जी ने नंददास जी से कही कि भाई हमारे संग चलो। तो नंददास जी ने उत्तर देवे के लिए ये पद कहा कि जो गिरि रुचे तो बसो गोवर्धन, गाम रुचे तो बसो नंदगाम, नगर रुचे तो बसो मधुपुरी, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो यमुना तट, सकल मनोरथ पूर्ण काम। तो मैं तो अब यहाँ व्रज छोड़ के कहीं आना नहीं चाहता हूँ, मेरे तो नगरी गांव गिरी वगैरह सब यहीं हमारे तो हैं, ठाकुर जी में ही मेरा सब कुछ है, ऐसे आपने कहा। तब फिर पाछे नंददास जी सूरदास जी से मिलने के सिन्हा जी के दर्शन करने को गए। तो सिन्हा जी के दर्शन के लिए नंददास जी गए, तो तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे गए। जब गोवर्धननाथ जी के दर्शन करे तब तुलसीदास जी ने माथो नवायो नहीं, तुलसीदास जी ने तो मस्तक नहीं नवाया, सिन्हा जी के दर्शन किए तब। तो नंददास जान गए जो ये श्री रामचंद्र जी बिना और दूसरे को नहीं नमे हैं। तब नंददास ने मन में विचार किया जो यहाँ तो गोकुल में इनको रामचंद्र जी के दर्शन कराऊं, क्योंकि इनको तो रामचंद्र जी के दर्शन गोकुल में अवश्य कराना है, क्योंकि भाई जो कृष्ण है वही तो राम है, उनका ही तो अवतार राम है, तो रामचंद्र जी के दर्शन तो कृष्ण करा ही सकते हैं। फिर नंददास जी ने सिन्हा जी से विनती करी। क्या विनती करी? कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नमे, धनुष बाण लेऊ हाथ। भाई तुलसीदास जी का मस्तक और नमेगा, आप धनुष बाण हाथ में लोगे। ये बात सुन के सिन्हा जी ने श्री गोसाई जी की कहानी थे विचार की, जो गोसाई जी के सेवक हमको विज्ञप्ति करे फिर तो हमको ऐसे उनकी कहा मानना ही चाहिए। तब सिन्हा जी ने श्री रामचंद्र जी का रूप धरी के तुलसीदास जी को दर्शन दिए। तब तुलसीदास जी ने श्री गोवर्धननाथ जी को साथ साथ दंडवत प्रणाम करे, फिर दर्शन करके बाहर आए, फिर गोकुल चले। तुलसीदास जी भी संग संग गोकुल आए नंददास जी के साथ, श्री गोसाई जी के दर्शन करे, दंडवत करे। तब तुलसीदास जी ने दंडवत नहीं किए गोसाई जी के। पाछे नंददास को तुलसीदास ने कही जो जैसे दर्शन तुमने वहां कराए वैसे यहाँ भी कराओ। तब नंददास जी ने श्री गोसाई से विनती की, जो ये मेरे भाई तुलसीदास जी हैं, राम भक्त हैं, रामचंद्र जी के बिना ये कहीं मस्तक नवा में नहीं है। तब श्री गोसाई जी ने कही कि बैठो तुलसीदास जी। फिर गोसाई जी ने अपने पांचवें पुत्र रघुनाथ जी को बुलाए और वहाँ कहा कि अरे आपके सेवक आपके दर्शन के लिए आए हैं। तब श्री रघुनाथ लाल जी, पंचम लाल जी ने उनकी बहू जी जानकी बहू जी दोनों ने रामचंद्र जी के और जानकी जी के रूप में स्वरूप दर्शन रूप धरी के दर्शन दिए। तब तुलसीदास जी ने साथ साथ दंडवत प्रणाम करे। तब तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर पद गाया, जो पद अपने बधाई गान में यहाँ है, तब वो अपन गाएंगे वो पद।
तब तुलसीदास जी ने गोसाई जी को विनती करी, अरे श्री गोसाई जी महाराज, आप तो आपने बड़ी कृपा करी, मेरो भाई नंददास जी तो बड़ो विषय हतो, विषय कामी हतो, जाको बड़ी अन्यता भक्ति आपने दान करी, जाको कारण कहा। तो गोसाई जी ने तुलसीदास को कहो, जो नंददास उत्तम पात्र हते, जाते पुष्टि मार्ग में आए के प्रवृत्त भय हैं, भाई उत्तम जीव है, ठाकुर जी अंगीकार कर लिया उनका, अब तो जाको व्यसन अवस्था सिद्ध भई है। ये वचन सुन के बहुत प्रसन्न भये तुलसीदास जी, और आप विदा होकर काशी आए। तो ऐसे जो श्री श्रीनाथ जी ने और रघुनाथ जी ने रामचंद्र जी के दर्शन दिए ऐसे। तो ये देखो, ये पुष्टि पुरुषोत्तम और ये मर्यादा पुरुषोत्तम का ये भेद है कि लीला में भेद है, बाकी स्वरूप में कोई भेद नहीं है। स्वरूप तो वही है। हम जैसे ऑफिस में जाएंगे तो हम मर्यादा में रहेंगे, और घर में जो है वो एक फैमिली में जैसे घुल मिल के रहते ऐसे रहेंगे। तो यूँ समझ लो कि घर की जो प्रकार है वो या अपने घर का प्रकार है, या अपन अपने मित्रों के साथ में बैठते हैं, वहाँ कुछ मर्यादा नहीं रखते हैं, और जहाँ सामाजिक सोशल काम होगा तो मर्यादा रखेंगे। इस तरह से अपना कार्य अपन करते हैं। तो ये पद उस वक्त उन्होंने गाया, वंदो अवध गोकुल गाम, इते राजत जानकी वर उते श्यामा श्याम। बहुत सुंदर यहाँ कंपैरिजन है कि अवध और गोकुल दोनों का यहाँ तुलना करी है तुलसीदास जी ने, कि दोनों हमारे लिए ये दोनों वंदनीय हैं। क्यों? वही पुरुषोत्तम विराज रहे हैं, अयोध्या में वही पुरुषोत्तम विराज रहे हैं, गोकुल में भी वो पुरुषोत्तम विराज रहे हैं। वहाँ सीता जी के साथ विराज रहे हैं, यहाँ श्री राधा जी के साथ विराज रहे हैं। और वहाँ सरयू नदी विराज रही है, यहाँ यमुना नदी विराज रही है। और हरत कली विष युगल मूरत, दोनों स्वरूप जो हैं वो कली के विष को दूर करने के लिए, हम जीवों को उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। और हमारे जीवों की पीर वो जानते हैं, दुख जानते हैं। और सबरी जैसी जो निष्किंचन निस्साधन स्त्री थी, उनको भी आपने श्रेष्ठ फल का दान किया। जैसे कुब्जा भी ऐसी थी जिसको मथुरा में चंदन की सेवा स्वीकार के उसको श्रेष्ठ फल का दान किया है। સાઉન્ડ આવે છે પ્રોપરલી? સાઉન્ડ ક્લિયર આવે છે? સાઉન્ડ નથી આવી રહ્યો? हेलो हेलो हेलो, वॉइस आवे छे? वॉइस आ रही है? ओके। हाँ, तो ये तुलसीदास नंददास जी की कथा आपने सुनी कि नहीं सुनी, कि वॉइस नहीं आ रहा था? जरा बताओ तो आप, ये नंददास जी की कथा जो वार्ता सुनाई मैंने, वो आया, वॉइस आई थी कि नहीं उसकी? ओके। तो उसी वक्त तुलसीदास जी ने जो पद बनाया उसी प्रसंग में, जहाँ जब तुलसीदास जी को श्रीनाथ जी ने और श्री गोसाई जी के पुत्र रघुनाथ जी ने साक्षात भगवान श्री राम के रूप में दर्शन दिए, तब जो है वो ये पद बनाया, वंदो अवध गोकुल गाम। तो तुलसीदास जी दोनों धाम को, दोनों ही वैकुंठ धाम है, गोकुल कहो कि अयोध्या को, दोनों वैकुंठ धाम है, उनको नमन कर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं कि कैसे दोनों में समानता है, कि वहाँ सीता जी हैं, यहाँ राधा जी हैं, वहाँ गोकुल यमुना नदी है, यहाँ सरयू नदी है,
दोनों स्वरूप जो हैं देवी जीवों के दोषों को हरण करने वाले हैं। और वहाँ सबरी निष्किंचन जीव उनको उद्धार किया, यहाँ कुब्जा है उनको उद्धार किया। वॉइस નથી આવતી? અરે વોઇસ ક્લિયર છે? આવે છે? ઓકે ઓકે ઓકે, થેન્ક यू। इते खेवत सखा तारे बैठी के रघुराई। अब जो वो केवट था जो नदी पार कराने के लिए मित्र बना था श्री रामचंद्र जी का, मित्र कैसे था कि रामचंद्र जी तो संसार सागर पार कराते हैं, ऐसे केवट हैं, और वो भौतिक नदी को पार कराने के केवट, ऐसे मित्रता दोनों की हुई। उसको भी आपने उनका भी उद्धार किया प्रभु श्री राम ने। और यहाँ यदुराई के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने वो जरासंध ने सब राजाओं को पकड़ रखा था, उनका उद्धार किया। इते सार्ग पाणी सोए ललित लक्ष्मण धीर। यहाँ अयोध्या में तो धनुष बाण के साथ में आप धनुष हस्त में लिए शोभायमान हो रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ। और यहाँ पर व्रज में आप हस्त में मुरली धारण की है और भक्तों का मन आकृष्ट कर रहे हैं वेणुनाथ के द्वारा, और साथ में बलराम जी विराज रहे हैं, ऐसा स्वरूप है। इते गौतम धरणी की गति कीनी राम सुजान। उते द्रौपदी लाज राखी द्वारकापति कान। जैसे गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार किया, इसी तरह द्रौपदी का उद्धार किया भगवान श्री कृष्ण ने। ऐसे कंपैरिजन बहुत सुंदर तुलना की है यहाँ। धीर सागर राम मूरत करे गीत निहाल। जटायु जो गीत थे जिन्होंने श्री सीता जी को हरण करके रावण जा रहा था, उस वक़्त अपने प्राणों की परवाह न करके और रावण से युद्ध किया, उसमें घायल हो गए। ऐसे जो जटायु ने अपने प्राण की आहुति दी, ऐसे जो प्रभु के प्यारे भक्त थे, भगवान ने उनको अपने पिता मान के उनका अग्नि संस्कार किया, उनका उद्धार किया। ऐसे वो तो पक्षी थे, पक्षी योनि में भी उनका उद्धार प्रभु ने किया है। इसी तरह यहाँ गजेंद्र जो हाथी था, उसका भी प्रभु ने वैकुंठ से पधार के उद्धार किया। तो देखो दोनों में ये समानता है। कबहू बाबा नंद के घर जात माखन खात, तनक भोजन करो विल्मो कहत कौशल्या मात। यहाँ बाबा नंद के जाके माखन खा रहे हैं कृष्णावतार में, रामावतार में कौशल्या जी के पास जाके भोजन कर रहे हैं। भक्त हेत अवतार लीने धरी दो अवतार। तो भक्तों के कल्याण के लिए आपने अवतार धारण किया है। दास तुलसी शरण आए को उतारे पार। ऐसे भगवान श्री राम हैं। तो उन भगवान श्री राम का जो प्रागट्य है वो कब हुआ है? चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन आपका प्रागट्य हुआ है, जो कीर्तनों में ये आ रहा है। तो भाई ये इसका भी अपने आप दिखाया है भाई ठाकुर जी का प्रागट्य जो है वो चैत्र को ही क्यों हुआ, नहीं चैत्र नवमी को क्यों हुआ, तो कि नवे नौ जो ग्रह हैं वो बलवान थे। जैसे सब पशुओं में सिंह बलवान है, ऐसे भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ तो हर ग्रह पे भारी पड़े। ऐसे भगवान श्री राम आप तो पुरुषोत्तम स्वरूप हैं, तो इसमें क्या नवाई की बात है। तो ये भी एक कीर्तन मैंने लिया है। चैत्र शुक्ल नवमी दिन जन्म। श्री रामचंद्र का जन्म कब हुआ? चैत्र शुक्ल नवमी के दिन आपका प्रागट्य हुआ है। और कब प्रागट्य हुआ है? मध्याह्न में। महाप्रभु जी भागवताधिमोन में आज्ञा कर रहे हैं कि मध्याह्न में जब सूरज तप रहा था तब श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य हुआ कि पूरे सूर्य के तेज को आपने अपने स्वरूप में समावेश कर लिया। ऐसा तेजस्वी स्वरूप आपने प्रकट किया कि सब अधर्म का आप नाश कर देंगे। तो चैत्र शुक्ल नवमी दिन जन्म। नगर अयोध्या बजत बधाई, दशरथ नंदन ब्रह्म। तो दशरथ के नंदन पुत्र रूप से ये पर ब्रह्म का प्रागट्य अयोध्या में हुआ है। ये हमारे जीवों के बड़े भाग्य हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार व्यू निज धर्म। और चार व्यू के साथ में प्रकट होते हैं। जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकट होते हैं तो चार व्यू का प्रकट होता है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। यहाँ पर वासुदेव व्यू भगवान श्री राम के अंदर समाविष्ट है। संकर्षण व्यू लक्ष्मण जी में, प्रद्युम्न भरत जी में और अनिरुद्ध व्यू शत्रुघ्न में। ऐसे चार व्यू निज धर्म, पूर्ण जब अवतार ली तब यह विद मानो
यह भी तो जानो मर्म। तो जब पूर्ण अवतार प्रकट होते हैं तब ये चारों धर्म के साथ प्रभु प्रकट होते हैं। रस मर्यादा पुष्टि श्री व्रजपति पुरुषोत्तम यह भेद। लेकिन पुरुष व्रजपति जो है वो पुष्टि पुरुषोत्तम है, और रस स्वरूप तो दोनों है, रस रूपत्वात् दोनों है, रामोपि रस रूपत्वात् अस्मत् प्रभु समा। लेकिन ये मर्यादा पुरुषोत्तम है रामचंद्र जी, और श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। ये भेद है। द्वारकेश बलि कौशल्यासुत निज गुण गावत वेद। तो द्वारकेश जी कह रहे हैं कि मैं तो बलि जाऊं ये रामचंद्र जी के स्वरूप में, कि उनके गुण तो वेद भी गा रहे हैं, वेद पुराण उन्हीं के गुण गा रहे हैं। वेद पुराण में शुरुआत से लेकर अंत तक जितनी बातें बताई गई है वो उन भगवान की ही बातें हैं, दूसरी किसी की बात है ही नहीं। अगर आपने वेद पुराण पढ़ लिया, रामायण भागवत पढ़ ली और आपने दूसरी बात समझ ली भगवान के अलावा, तो आप शास्त्र का अर्थ समझे ही नहीं हो। ये सब शास्त्रों में भगवान की महिमा गाई हुई है। और एक सुंदर एक बधाई है, माई प्रकट भय हैं राम, हत्या 3 गई दशरथ की, सुनत मनोहर नाम। तो ये देखो कि प्रकट भय हैं राम, रामचंद्र जी ऐसे प्रकट हुए कि दशरथ राजा की जो 3 हत्या थी वो भी नष्ट हो गई। कौन सी हत्या? कि श्रवण कुमार को उन्होंने भूल से शब्द भेदी बाण चला के उसकी हत्या हो गई थी उनके, और उसकी हत्या को सुन के उनके माता पिता की भी प्राण उड़ गए। 3 हत्या उनको लगी दशरथ राजा को। तो दशरथ राजा को 3 हत्या लगी, उसके बावजूद भी भगवान श्री राम का प्रकट हुआ उनके कुटुंब में, उनके वहाँ पुत्र रूप से, तो सब हत्याएं नष्ट हो गई। प्रभु के स्वरूप का ऐसा महात्म्य है। अजामिल जैसे ने केवल नारायण नाम एक बार लिया पुत्र निमित्त से, तभी उसके सब पाप नष्ट हो गए। तो ठाकुर जी जहाँ प्रकट हो जाए वहाँ पाप कहाँ से रहेंगे। तो हत्या 3 गई दशरथ की, सुनत मनोहर नाम, बंदी जन सब कौतुक भूले, राघव जन्म निधान। तो ये प्रभु का जन्म होने से सब बंदी जन उनके गुणगान गा रहे हैं। हरखे लोग सब भूपुर के युवजन करते है गान। सब अयोध्या के वासी प्रभु गुणगान गा रहे हैं। भूपुर के सब भूमि पे गुणगान गा रहे हैं, युवजन करते हैं गान। सब युवजन उनका गान कर रहे हैं। आज के युवाओं के जैसा नहीं है, आज के युवान भी विचारे हैं सेवक, और बहुधा लोग जो है प्रभु से बहिर्मुख हैं, ऐसा नहीं है। जय जयकार भयो वसुधा पर संतन मन अभिराम। तो वसुधा पर जय जयकार हुआ। परमान दास जी का बहुत सुंदर ये पद है। तो इसमें भी देखो दशरथ राजा पे भी कृपा की। दशरथ राजा ने अपने सत्य धर्म को निभाने के लिए प्रभु श्री राम को वनवास की आज्ञा दी। तो ये देखो कृष्णदास बेगम की वार्ता में स्पष्ट आया है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए धर्मी को श्रम करवाया। ये तो अच्छी बात नहीं की उन्होंने। प्रभु राम बड़े दयालु हैं, उन्होंने उनको स्वर्ग दिलाया। पूरी अयोध्या को तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई, राजा दशरथ को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सत्य धर्म की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम को वनवास दिया, ये कह रहे हैं। फिर भी प्रभु ने उनको दंड नहीं दिया है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति करवाई है। ऐसे प्रभु दयालु हैं। तो देखो ये धर्म और धर्मी में जब अपन को सिलेक्ट करना पड़े तो ठाकुर जी पहले, धर्म बाद में। क्योंकि देखो सब धर्म अंत में तो भगवान के लिए है ना। जब भगवान की अप्रसन्नता होती हो तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। भगवान की प्रसन्नता में ही अपना धर्म है। जैसे गीता में भी अर्जुन ने क्या कहा कि मैं ये मेरे वडीलों को, गुरु पूज्यजनों को मैं नहीं मारूंगा, ये अधर्म है। भगवान कह रहे हैं कि मैं महाभारत के निमित्त से भगवान की ये इच्छा थी कि जो भी अधर्मी है उनका नाश करना है। अर्जुन मना करेगा तो वो अर्जुन ने युद्ध नहीं करने की बात की, वो अधर्म था एक्चुअली। क्योंकि ठाकुर जी की जो इच्छा थी उसके विरुद्ध उसकी मति पैदा हुई, ये कुमति थी। तो ये कुमति को दूर प्रभु ने गीता के संदेश द्वारा किया है। तो यही बात समझो कि भगवान की प्रसन्नता में ही हमारा धर्म है। तो जहाँ भगवान की प्रसन्नता नहीं है वहाँ धर्म में भी नहीं है वो। तो ये बात खास विवेक ध्यान रखनी चाहिए, ये विवेक कभी भूलना नहीं चाहिए। धर्म अग्रदर्शनम से महाप्रभु जी कह रहे हैं, धर्म का अग्रदर्शन हमें करना चाहिए कि भाई धर्म कौन सा है, अधर्म कौन सा है, उसमें परिणाम का विचार करना। ये परिणाम से प्रभु प्रसन्न है तो अपने लिए धर्म है, प्रभु प्रसन्न नहीं है अपने अधर्म है। ऐसे विचार करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है उस बात को विस्तार करने का, लेकिन सूक्ष्म में समझ जाओ। और एक पद और सुंदर है, सुनु सुत कथा एक कथा कहूँ प्यारी। यशोदा जी भी ठाकुर जी की कथा उनको नित्य नियम से सुनाते थे। ठाकुर जी भगवान बालकृष्ण को
प्रभु श्री राम की कथाएं सुनाते थे। सुधा जी भी वो अपने कीर्तन में दिया है। नंद नंदन मन आनंद उपजियो रसिक शिरोमणि देत हुकारी। और ठाकुर जी जो है वो सुनते सुनते सामने हुंकार देते थे, हाँ मैया हाँ सुन रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ। रामचंद्र जी की कथा रोज सुनते भी ठाकुर जी पढ़ते। बोलो ऐसी बात है। तो ये देखो कृष्ण लीला में रामलीला प्रकट हो गई कि नहीं। हमारे यहाँ भी हम कृष्ण लीला में रामलीला प्रकट हो रही है। दशरथ नृप जो हते रघुवंशी तिनके प्रकट भये सुतचारी। यशोदा जी ने कथा आरंभ की। क्या आरंभ की कि दशरथ राजा तो रघुवंशी थे और उनके 4 सुत प्रकट भये, 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तिनमें राम एक व्रतधारी। राम जी ने एक व्रत रखा था कि मैं एक ही पत्नी करूँगा। जनक सुता ताके घर के नारी। जनक राजा की जो पुत्री थी सीता जी वो उनके पत्नी हुए थे। तात वचन सुन राज त्यजो है भ्राता सहित चले वनवारी। और पिता की आज्ञा को सुधार करके भगवान श्री राम ने कुछ भी विचार करे बिना एक क्षण मात्र में डिसीजन ले लिया कि उन्होंने राज त्याग करके वनवास स्वीकारा 14 साल का। देखो ये कितनी बड़ी बात है। तो अपन को भी रामचंद्र जी सिखा रहे हैं कि अपने को अपने संसार में ज़्यादा आसक्ति मत रखो। सामान पैक करके रखो, कब जाना पड़े तुरंत निकल जाओ, उसमें आसक्ति रखनी नहीं है। वैराग्य बोधक का नाम दिया है महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में, वैराग्य बोधक। तो वैराग्य का बोधक वैराग्य रखना, संसार में वैराग्य रखो, भगवान में प्रेम रखो। ये चाबी है अपना उद्धार करने की चाबी यह है, संसार में वैराग्य, भगवान में प्रेम। और धावत कनक मृगा के पाछे राजीव लोचन केली भी है। राजीव लोचन भगवान श्री राम ने कैसी क्रीड़ा की कि वो सोने का मृग बना मारीच रावण के कहने पे कि रामचंद्र जी को बिजी कर दो इसमें और मैं उसके अंतर्गत सीता जी का हरण कर लाऊंगा। तो रामचंद्र जी अज्ञानी के तरह वहाँ भाग रहे हैं मृग के पीछे। और उस दरमियान रावण हरण कियो सीता को सुन नंदन नंदन नींद निवारी। और रावण ने सीता जी को हरण कर लिया। ये सुन के नंदन नींद निवारी, उनकी नींद उड़ गई। अरे ऐसे क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उनको अपना अवतार याद आ गया। परमानंद प्रभु रटत चाप कर लक्ष्मण दे जननी ब्रह्म भारी। तो परमानंद प्रभु जो है वो सीता जी का रटन कर रहे हैं, हे सीते कहाँ हो विप्रयोग में। तो ये प्रभु का जो लीला है, गजब लीला है, मोह करने वाली लीला है। हम भी मोहित हो जाए, अरे ये भगवान है कि मनुष्य हैं, ऐसे मोह में पड़ जाए हम। तो लक्ष्मण जी भी भ्रम में पड़ गए, लक्ष्मण जी को भी ऐसा भ्रम हो गया। वास्तव में क्या हुआ था, सीता जी का हरण रावण ने किया ही नहीं था। भागवत देवद में महाप्रभु स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि सीता जी जो थी वो उसको तो रावण स्पर्श भी नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो तो साक्षात आदि शक्ति है। रावण की क्या सामर्थ्य उसको स्पर्श भी कर सके। तो जो गारस्थ अग्नि थी वो अग्नि प्रकट हुई। उन्होंने रामचंद्र जी के पास से जो सीता जी थी उनको अपने पास रखी धरोहर के रूप में। सीता जी मेरे पास विराजेंगे। और सीता जी का डुप्लीकेट रूप एक छाया लक्ष्मी था, सीता जी का रूप था। वो सीता जी के रूप को रामचंद्र जी को पधराया, वो सीता जी को रावण हर के चला गया। फिर जब रावण को वध कर दिया तब वापिस वो छाया सीता को वापिस अग्नि के पास लिया, अग्नि ने ले लिया और जो ओरिजिनल सीता जी थे वो वापिस रामचंद्र जी को सुपुर्द की। ऐसे अपने यहाँ भागवतादिमा में महाप्रभु जी ने ये वस्तु दिखाई है। तो इसलिए ये बड़ा भ्रम हुआ कि एक ऐसा प्रभु ने नाट्य किया कि सीता जी के वियोग में आपने दर आप ढूंढ रहे हैं, सीता जी को रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। तो ये देखो ये भी नाम भी है एक पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में, सीता वियोग नाट्यश्च। सीता के वियोग में आप नाट्य करने वाले ऐसे भगवान श्री राम। तो ये इस तरह से प्रभु जो है ऐसे मोहित भी करते हैं जीवों को। लेकिन हमको मोहित नहीं होना है। श्री महाप्रभु जी ने हमें प्रभु श्री राम का स्वरूप समझाया है। उन भगवान के शरण जाके उनकी भक्ति करनी, यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। तो ये
4-5 पद आज मैंने लिए थे, अब उसका गान अपन करेंगे। तो चिरंजीव मुदित बाबा अपन को कीर्तन का गान कराएंगे। सभी वैष्णव लाइन में जुड़े रहें, कहीं जाए मत। आज बधाई गान भी अपन को करना है उत्सव निमित्त से, तो बधाई गान करेंगे और फिर अपन आश्रय का पद गान करके फिर अपन विराम लेंगे इस सत्संग में। तब तक सभी वैष्णव को फिर से खूब आशीर्वाद, खूब बधाई और आगे कार्य